अब जो अष्टावक्र की कथा को देखेगा वो सुनते से ही कह देगा गलत, असंभव। ये तो कथा जिन्होंने लिखी हो उनको भी पता है कि कहीं कोई गर्व से बोलता है। वो तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ वो गर्भ में मौजूद रहा होगा। जो वाणी आखिर में खिली वो किसी न किसी गहरे तल पर गर्भ में भी मौजूद रही होगी, अन्यथा खिलती कहां से, आती कहां से? सुनने से थोड़ी कुछ आता है, हर चीज के पीछे कारण है। नहीं देख पाए हो हम, लेकिन था तो मौजूद। ये सारी कथाएं इसी का सूचक देती हैं। अष्टावक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वो है जब वे 12 वर्ष के थे। बस 2 ही बातें ज्ञात हैं। तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है, या कुछ लोग कहते हैं अष्टावक्र संहिता। जब वे 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन्होंने गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा जो भी विजेता होगा वो इन गायों को हाँक के ले जाए। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, वंदिन नाम के एक पंडित से हारे जा रहे हैं। ये खबर सुन के अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया। सभा सजी थी, विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था, निर्णायक घड़ी करीब आती थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे की अवस्था थी। अष्टावक्र दरबार में भीतर चला गया। पंडितों ने उसे देखा, महापंडित इकट्ठे थे। उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, वो चलता तो भी देख के लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिल के हंसा। जनक ने पूछा, और सब हंसते हैं वो तो मैं समझ गया क्यों हंसते, लेकिन बेटे तू क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चम्हारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। ये चम्हार यहां क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। चम्हार? सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है, वो तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चम्हार है, ये चमड़ी के पारखी। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना सकोगे। ये बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया होगा। जनक प्रभावित हुआ, झटका खाया। निश्चित ही कहां चम्हारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा है। खुद पे भी पश्चाताप हुआ, अपराध लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ न कहते बना, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला था
तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़ा, उतरा घोड़े से, पैरों में गिर पड़ा। सबके सामने तो हिम्मत न जुटा पाया। एक दिन पहले तो कहा था, बेटे तू क्यों हंसता है? 12 साल का लड़का था। उम्र तौली थी, आज उम्र नहीं तौली। आज घोड़े से उतर गया, पैर पर गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत, और कहा, पधारें राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे प्रभु, आए मेरे घर। बात मेरी समझ में आ गई, रात भर में सो ना सका। ठीक ही कहा, शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहां। आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है, घृणा, आकर्षण पैदा होता है। मर्त्य को देख रहे हैं, अमृत की चर्चा करते हैं। धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ दी। अब पधारो। राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था इस 12 साल के अष्टावक्र को, और उससे जिज्ञासा की। पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा है। जनक ने पूछा है, अष्टावक्र ने समझाया है। इससे ज्यादा अष्टावक्र के संबंध में और कुछ पता नहीं है, और कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं। काफी है, इतना बहुत है। हीरे बहुत होते भी नहीं, कंकड़ पत्थर ही बहुत होते। हीरा एक भी काफी होता है। ये 2 छोटी सी घटनाएं हैं। एक तो जन्म के पहले की, गर्भ से आवाज और घोषणा कि क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो, ये ज्ञान नहीं है, ये सब उधार है, ये सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं। इसमें रंच मात्र भी सार नहीं है। कब तक अपने को भरमाए रखोगे? और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की 2 दृष्टियां हैं, एक आत्मदृष्टि, एक चर्म दृष्टि। चम्हार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। तुमने गौर किया, चम्हार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते नहीं, वो जूते को ही देखता। असल में चम्हार जूते को देख के सब पहचान लेता तुम्हारे संबंध में कि आर्थिक हालत कैसी है, सफलता मिल रही कि विफलता मिल रही, भाग्य कैसा चल रहा, वो सब जूते में लिखा है। जूते की सिलवटें कह देती, जूते की दशा कह देती, जूते में तुम्हारी आत्मकथा लिखी, चम्हार पढ़ लेता। जूते में चमक, जूते का ताजा और नया होना, चम्हार तुमसे प्रसन्नता से मिलता है। जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है। दर्जी कपड़े देखता है, तुम्हारा कोट कपड़ा देख के समझ लेता हालत कैसी। सबकी अपनी बंधी हुई दृष्टियां हैं। सिर्फ आत्मवान ही आत्मा को देखता है, उसकी कोई दृष्टि नहीं है, उसके पास दर्शन है। एक छोटी घटना और जो अष्टावक्र के जीवन से संबंधित नहीं, रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन से संबंधित है, लेकिन अष्टावक्र से उसका जोड़ है। फिर हम सूत्रों में प्रवेश करें। विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए तब उनका नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद तो बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा। जब आए रामकृष्ण के पास तो अति विवादी